तो सूचक तो हमने पढ़ लिए थे। अब सूचक के बाद आते हैं हमारे पास पीएच स्केल होता है। क्या होता है? पीएच स्केल। देखो पीएच स्केल होता है जो कि होता है हमारे पास क्या? पीएच स्केल। ठीक, इसको अभी हमें देखना होगा कि इसमें क्या क्या होता है। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल एक पैमाना होता है जहां पर इसको बोलते हैं पावर हाइड्रोजन। पावर हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, पावर हाइड्रोजन बोला जाता है। पीएच स्केल होता है जो पैमाना होता है, इसको बोलते हैं पावर हाइड्रोजन। और ये पी क्या होता है? पी, पी जर्मन शब्द लिया गया, जर्मनी से ये एक शब्द होता है पी, जिसको बोलते हैं पोटेंज। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोटेंज। पी को क्या बोला जाता है? पोटेंज हमारा होता है। पी होता है हमारा पोटेंज। पी का मतलब होता है पोटेंज। पी का मतलब होता है पोटेंज और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है। पी का मतलब क्या होता है हमारा? पोटेंज। पोटेंज जिसका हिंदी में होता है, या पोटेंज को ही बोल सकते हैं शक्ति या पावर। पोटेंज को क्या बोल सकते हैं? शक्ति या पावर बोल सकते हैं। इसको पावर भी बोला जाता है। ये पोटेंज होता है जर्मन शब्द। पोटेंज क्या है हमारा? ये है हमारा जर्मन शब्द, और इसको बोल सकते हैं पावर या शक्ति। ठीक। और ये एच क्या हमारा? हाइड्रोजन है। एच हमारा हाइड्रोजन है। और पोटेंज हमारा जर्मन शब्द है। क्या है? जर्मनी शब्द, जर्मन शब्द। ठीक, ये हमारा जर्मन शब्द है। पोटेंज हमारा क्या है? जर्मन शब्द है। और पोटेंज को पावर बोला जाता है या शक्ति बोलते हैं। एच हमारा हो गया हाइड्रोजन। इसी पे हम बात करेंगे कि पीएच स्केल होता क्या है, पीएच पैमाना क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, देख लेंगे पर हम। हेडिंग लगा लो पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल। ठीक, ये हेडिंग लगा लो पीएच स्केल। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जर्मन, जर्मन के, जिन्होंने 1909 में किसी भी बिलियन में उपस्थित, किसी भी बिलियन में उपस्थित, किसी भी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन को व्यक्त करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया गया था। उन्होंने ये पीएच स्केल तैयार की थी जिससे हाइड्रोजन आयन को व्यक्त किया जा सके। तो लिख लेंगे हम लिखेंगे हाइड्रोजन आयन। लिख लो हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण, सांद्रण को, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के, व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए पीएच स्केल, पीएच ठीक है, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए स्केल का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो क्या हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए क्या किया गया था? करने के लिए स्केल का उपयोग किया गया था, जिसे पीएच स्केल कहा गया था, जिसे पीएच स्केल, जिसे पीएच स्केल कहा गया
था, इसे पीएच स्केल कहा गया था। ठीक है, ये 1909 में क्या हुआ था, एक जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। पीएच स्केल बनाई गई थी हाइड्रोजन आयन को व्यक्त करने के लिए। हाइड्रोजन आयन, किसी जो विलयन होता है, किसी विलयन में जो हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है, उसके सांद्रता को व्यक्त करने के लिए क्या किया गया, पीएच स्केल का उपयोग किया गया था। उसी को पीएच स्केल कहा गया था। पीएच स्केल कहा गया। लिख लेंगे एक लाइन, लिख लेंगे ऐसे लिख लेंगे, इस पीएच में, जो ये हमारा पीएच है, इस पीएच में क्या किया गया, इस पीएच में पी को पी को पी को जर्मन शब्द, पी को जर्मन शब्द, जर्मन शब्द पी को जर्मन शब्द पोटेंज से दर्शाया जाता है। पोटेंज, पोटेंज से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, पीएच में जो है, पीएच में पावर हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, पावर हाइड्रोजन। पी को जर्मन शब्द पोटेंज से दर्शाया जाता है, जहां पर, जहां पर इसका अर्थ क्या होता है, पोटेंज का अर्थ होता है पावर या शक्ति। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है, अर्थ होता है पावर, पावर या शक्ति। ठीक है, ये होता है। पी को जर्मन शब्द से, जर्मन शब्द पोटेंस से दर्शाया जाता है, जहां पर इसका अर्थ क्या होता है, पावर या शक्ति होती है। ये लाइन क्लियर? ओके, आगे देखेंगे अब हम। एच को तो हाइड्रोजन ही बोला जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हो, पीएच का फुल फॉर्म, पीएच को बोलते हैं पावर हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, पावर हाइड्रोजन, पावर हाइड्रोजन। ठीक है, पावर हाइड्रोजन, पीएच को क्या बोलते हैं, पावर हाइड्रोजन। नोट कर लो इसको। ठीक है, देखेंगे पीएच स्केल क्या होती है। पीएच स्केल से क्या किया जाता है, पीएच स्केल एक पैमाना होता है। पीएच स्केल से हमें जीरो से लेकर 14 तक क्या किया जाता है, इससे मान ज्ञात किए जाते हैं। हमें पीएच स्केल से क्या किया जाता है, 0 से लेकर 14 तक के मान ज्ञात कर लिए जाते हैं। तो लिख ले, पीएच स्केल से इस स्केल, इस स्केल से, इस स्केल से 0 से 14 तक, 0 से 14 तक मान ज्ञात किए जाते हैं, मान ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, इस स्केल से क्या होता है, 0 से 14 तक मान ज्ञात किए जाते हैं। ये एक स्केल होती है, पैमाना स्केल, जहां पे 0 से लेकर 14 तक के मान दिए जाते हैं। उसमें से हमें इससे, इसी पैमाने स्केल से हमें मान ज्ञात कर लेने होते हैं। ये वो स्केल होती है। आगे लाइन देखेंगे, जो हमारी पीएच स्केल होती है, हमें ये देखना, इस पीएच स्केल को पैमाना बोलते हैं। इस पैमाने पर क्या होता है, 0 से 14 तक मान होते हैं। इस पैमाने पर क्या होता है, लिख लो ऐसे, इस पैमाने पर 0 से 14 तक, इस पैमाने, इस पैमाने पर 0 से 14 तक, 0 से 14 तक मान होते हैं, मान होते हैं। ठीक है, ये पीएच स्केल क्या होती है, पैमाना है। इस पैमाने पर क्या होता है, 0 से 14 तक मान होते हैं।
इसी का उपयोग किया जाता है मान ज्ञात करने के लिए, कि हमें किसी का पीएच स्केल ज्ञात करना हो। जैसे कि क्या होता है, स्केल बनाएंगे, स्केल के माध्यम से इसको समझ लेंगे कि पीएच स्केल आखिर होता क्या है, इसका उपयोग कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो भी स्केल के माध्यम से देख लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम चालू करेंगे, ये लाइन खींच ली, यहाँ से हम शुरू करेंगे इस पैमाने पर। हमने बोला 0 से 14 तक मान होते हैं, तो इसमें हमें काउंटिंग करनी होगी 0 से लेकर 14 तक। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, ये हमारी स्केल तैयार हो गई। ठीक, अब देख लें 0 पे और ये 14 पे। अब हम इसको समझ लेंगे कि ये क्या है हमारा, ये हमारा पीएच पैमाना होता है, यही होता है पीएच पैमाना। ठीक है, अब हम इसको बारी बारी चीजें इसकी देख लेंगे क्या होता है इस पीएच पैमाने में, ये पैमाना करता क्या है, इसमें क्या क्या होता है। तो देखो ये जो होता है, ये है हमारा 7 पे, पहले इधर देख लें, ये होती है मध्य लाइन बीच की। ठीक है, ये क्या है, बीच की लाइन। ठीक है, 7 नंबर पर, और ये होता है इतना यहां से लेके इधर, और ये इधर। ठीक है, अच्छा, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं और इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ये चीज हमें समझ लेनी है। ये होता है हमारा अम्ल और ये होता है हमारा क्षारीय। ठीक, तो लिख लेंगे बढ़ता क्रम, अम्ल, अम्ल का बढ़ता क्रम, अम्ल का अम्ल बढ़ते क्रम में, अम्ल का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, और ये होता है हमारा क्षारीय, क्षार का बढ़ता क्रम, ये होता है क्षार का बढ़ता क्रम। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये अम्ल का बढ़ता क्रम होता है, ये क्षार का बढ़ता क्रम होता है। इतनी बात क्लियर। अब हमें ये देख लेना है कि 7 के इधर, ना कि 7 के जस्ट यहां से कुछ पॉइंट होंगे, 6 पॉइंट कुछ भी होगा, तो यहां तक ये क्या कहलाते हैं और इधर से इधर क्या कहलाते हैं, हमें देख लेना है। 0 से लेके 3 और 3 से लेके 6 तक, और फिर यहां से इधर। अच्छा, 7 जो होता है, ये हमारा इतना पार्ट क्या बोला जाता है, अम्ल का बढ़ता क्रम, ये होता है क्षार का बढ़ता क्रम, और इसको 7 को बोलते हैं हम उदासीनीकरण, उदासीन। ये होता है हमारा 7 नंबर उदासीन, क्या होता है, उदासीन। ठीक, ये हमारा उदासीन होता है। ये हमारा क्या होता है, उदासीन होता है। इसी तरह से हमें देखना है। अच्छा ठीक, अब हम इसमें देख लेंगे कि जो
ये 0 से लेके, ये 0 से 3 तक, इसको क्या कहते हैं, ये अलग पार्ट होता है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। ये 0 से 3 तक और 3 से लेके 7 तक, ठीक है, 0 से लेके 7 तक ये क्या होता है। और इधर 7 से लेके, ये यहीं रहेगी लाइन, 7 से लेके 10 तक और फिर 10 से लेके 14 तक, इन पार्ट को अलग अलग बांटा गया है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, पहली बात। अच्छा, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, ये क्या बोला जाएगा, ये क्या बोला जाएगा, देख लें। ये हमारा क्या होगा, इसको बोलेंगे प्रबल अम्ल। क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। और ये हमारा क्या होगा, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ठीक है। 0 से 3 तक होता है हमारा प्रबल अम्ल और 3 से लेकर 7 तक होता है हमारा दुर्बल अम्ल। 7 से लेकर 10 तक होता है हमारा दुर्बल क्षारीय। क्या होता है, दुर्बल क्षारीय, दुर्बल क्षार। और 10 से लेकर 14 तक होता है हमारा प्रबल क्षारीय। क्या होता है, प्रबल क्षारीय। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। ये 0 से 3 तक होता है हमारा प्रबल अम्ल, 3 से लेकर 7 तक होता है हमारा दुर्बल अम्ल। यहीं पर बात करेंगे 7 से लेकर 10 तक होता है हमारा दुर्बल क्षारीय। यहीं पर 10 से लेकर 14 तक की बात करेंगे तो होता हमारा प्रबल क्षारीय। इतनी बात क्लियर, ठीक है। इसी तरह इस टेबल को बना लो, माइंड मेकअप कर लो पूरी तरह से। ये पैमाना स्केल इसी तरह पूरा बना लो, ठीक, लिख लो। हाँ, ये क्या होता है, ये अम्ल का, अम्ल गुण का क्या होता है, बढ़ता क्रम होता है। ये क्षार गुण का, क्षारीय गुण का बढ़ता क्रम होता है। ये इधर बढ़ता जाएगा तो अम्ल का होगा और ये इधर बढ़ेगा तो ये क्षार का होगा बढ़ता क्रम। ये इधर बढ़ेगा, ये 7 से 6 3 4 5 जैसे इधर आता जाएगा ये बढ़ता क्रम कहलाएगा और ये इधर वाला बढ़ता क्रम कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि स्टार्ट होता है ना, ये इधर वाली क्रम इधर। अच्छा ये देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि ये 0 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ता क्रम ऐसे हो रहा, नहीं, ये अम्ल का बढ़ता क्रम ऐसे होगा। यहाँ पर क्या होगा, -4 -3 -2, तो कौन सा बढ़ता क्रम चल रहा है, -4 -3 -2 -1 -0, 0 हो जाएगा तो ये बढ़ता क्रम कहलाएगा। और ये इधर वाला क्षार का बढ़ता क्रम है, क्षार का तो वैसे ही माइनस में ही बढ़ता चला जाएगा तो ये इधर वाला बढ़ता क्रम कहलाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, नोट नोट हो गया। कुछ चीजें और लिख लें इसमें, ठीक है, इसको देख लेंगे हम किस तरह से और लिख सकते हैं हम। जैसे कि पीएच, पीएच बराबर है किसके, 7 के। पीएच बराबर है 7 के, ये बराबर होता है, यहाँ पर ये बराबर पार्ट में तो डिवाइड है, ये बराबर होता है 7, तो इसको क्या बोला जाता है, पीएच बराबर 7 तो क्या होता है, ये होता है हमारा उदासीन। ये क्या होता है, उदासीन, ठीक है। अब बोला जाएगा पीएच, पीएच बड़ा है 7 से या पीएच छोटा है 7 से, पीएच बड़ा है 7 से तो क्या होगा, पीएच बड़ा है 7 से, देखो पीएच बराबर उदासीन था, पीएच बड़ा है हमारा 7 से, किससे बड़ा है, पीएच 7 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा क्षारीय, ठीक है। पहली बात क्लियर हो गई, पीएच बड़ा है 7 से, पीएच जो होता है बड़ा है किससे, 7 से बड़ा है तो क्या हमारा क्षार का क्रम है। पीएच छोटा है, पीएच छोटा है 7 से तो क्या होगा, पीएच छोटा है 7 से तो क्या हो जाएगा, पीएच अब छोटा है 7 से तो क्या हमारा अम्ल हो गया। ओके लिख लो, ये हमारा अम्ल, ठीक है।
इतनी बात क्लियर हो गई। पीएच बराबर किसके, 7 के, और पीएच बड़ा है किससे, 7 से, तो पीएच 7 से बड़ा पार्ट कौन सा, ये है जो 14 तक जा रहा है, जिसको क्षार बोला गया, और पीएच छोटा है 7 से, तो किससे छोटा है, 7 से, तो क्या है, ये हमारा अम्ल है। इतनी क्लियर हो गई बात, ओके नोट कर लो। ये क्लियर हो गया, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब हमें देखना है कि कुछ हमारे पीएच मान होते हैं, कुछ पीएच मान होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, किसका कितना पीएच मान होता है। तो हमें कुछ पदार्थ पता है जिसके पीएच मान है, वो लिख लेंगे, उनको याद भी कर लेंगे। जैसे लिख लो यहाँ पे पीएच मान, पदार्थों के पीएच मान, पदार्थों के पीएच मान, ठीक है, ये हेडिंग लिख लो। पदार्थों के हमारे कुछ पीएच मान होते हैं, वो लिख लेंगे, जैसे कि नींबू का रस, है ना, और चीजें हैं जैसे मृदु जल, शुद्ध जल, इन सबके पीएच मान होते हैं, वो देखेंगे क्या क्या होते हैं। तो हम पदार्थों के पीएच मान क्या क्या होते हैं, हेडिंग लगाई, लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बिलियन, इधर लिख दो बिलियन, बिलियन, और इधर लिख देंगे हम पीएच, ठीक, ऐसे करके लिखना, ठीक है। इधर हम ले लेंगे बिलियन और इधर ले लेंगे पीएच मान। तो हमारा शुद्ध जल, क्या ले लिया, शुद्ध जल, शुद्ध जल, तो शुद्ध जल का हमें पीएच मान पता हो, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान, जैसे कि दूध, दूध का पीएच मान होता है, जैसे कि सिरका, सिरका, इसका पीएच मान होता है, ठीक है। और जैसे कि नींबू का रस, नींबू का रस, नींबू का रस, नींबू का रस, जैसे कि रुधिर, रुधिर, इसका पीएच, फिर और ले सकते हैं HCl ले लो, सांद्र, HCl, ये होता है हमारा सांद्र, सांद्र अम्ल होता है, HCl अम्ल होता है, तो ले ले HCl, ठीक है। इसका भी होता है पीएच मान। तो हम देख लें शुद्ध जल का कितना होता है पीएच मान, शुद्ध जल का, जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो होता है 7.0, और जो दूध का होता है कितना, किसका, दूध का पीएच मान होता है कितना, 6.5, दूध का कितना होता है 6.5। इसी तरह सिरका होता है, सिरका का होता है 4.0, सिरका का कितना होता है 4.0। नींबू का रस कितना होता है, नींबू का रस होता है हमारा, नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.5। रुधिर, रुधिर का पीएच मान, पहले ये होगा, रुधिर जानते हो, रुधिर का मतलब ही होता है रक्त, ब्लड, ऐसे लिख सकते हो, रुधिर का मतलब रक्त, रक्त बोलते हैं, रक्त, ब्लड, जो हमारा खून है, ये ब्लड, रुधिर का पीएच मान कितना होता है 7.4, ठीक है। रुधिर का कितना हो गया 7.4। फिर हमारा सांद्र HCl होता है, HCl का मान कितना होता है, HCl का मान 0 होता है, कितना, 0, HCl का मान 0 होता है। देखो शुद्ध जल 7.0, शुद्ध दूध का मान 6.5, ये भी अम्लीय है ना, 7 तक, 7 तक क्या है, अम्ल है, 7 के बाद क्या होता है क्षारीय। पीएच स्केल देखी थी ना, पीएच स्केल में बताया था। तो नींबू का रस कितना है 2.5, अम्लीय है, 2.5 अम्लीय हो गया, तो मतलब बहुत खट्टा हो गया, नींबू का रस खट्टा ही होता है ना, और खट्टे पदार्थ क्या होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। 2.5, रुधिर रक्त 7.5, कैसा पहुंच गया क्षारीय में, 7.4 हो गया, 7 के पार चला गया पीएच स्केल से,
तो ये हमारा ब्लड कहता होगा क्षारीय होता है। और सांद्र हमारा क्या होता है, 0 होता है इसका मान, मतलब अम्ल है, बिल्कुल नहीं खट्टा है, तो सांद्र इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो खट्टेपन की चरम सीमा पर होगा ना, अम्ल HCl, प्योर HCl होता है। तो ये हमारे कुछ पदार्थों के पीएच मान है, तो ये नोट कर लो और ये याद करने योग्य है। ठीक है। इसी तरह से हमारे कुछ दैनिक जीवन पर इसका होता है कि हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है। तो पीएच स्केल का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, जैसे कि हमारा 7 पॉइंट, हमारा शरीर जो है कार्यरत कितने में रहता है, हमारा शरीर कार्य रहता है 7.4 से लेके 7.8 तक रहता है कार्यरत पीएच स्केल, दैनिक जीवन में हमारा दिनचर्या चलता रहता है। ऐसे ही नदियों में जो होता है क्या, नदियों में अगर नदियों के पानी का जो वर्षा होती है ना, 5.6 से कम हो जाता है पीएच स्केल जो 5.6 से कम हो जाता है, तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। वो क्या बन जाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है। उसमें क्या होता है, जीव जो पानी वाले जीव होते हैं उनका जीवन थोड़ा कठिन हो जाता है, तो 5.6 से नीचे चला जाता है, कम हो जाता है, तो उस वजह से क्या हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो ये हमारा पीएच स्केल का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ चीजें, जैसे कि सोडियम हो गया, व्यंजक चूर्ण हो गया, और साधारण नमक हो गया है NaCl, इन सब के बारे में देखेंगे, इनकी क्या क्या विधियां हैं, क्रियाकलाप इसमें क्या क्या होता है। ये हमारा क्लियर हो गया।